नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। एक साधक ने हमें व्हाट्सएप किया है, उसी व्हाट्सएप का हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तर देंगे ताकि काफ़ी लोगों की नॉलेज में वृद्धि हो सके। साधक का प्रश्न है कि उन्होंने 30 लाख गायत्री जप किया है, यानी 30 लाख से भी अधिक गायत्री जप किया है और काफ़ी वर्षों से वो करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें केवल छोटे मोटे अनुभव हुए हैं और कोई भी विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला है, ना ही कोई विशेष सिद्धि उनको प्राप्त हुई है। तो उन्होंने पूछा है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कहा जाता है कि 24 लाख गायत्री करने के बाद आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, लेकिन इन्होंने 30 लाख से भी ऊपर का जप कर लिया है और इन्हें कोई विशेष सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। तो मैं इन्हें इनकी स्थिति के अनुसार समझाना चाहूंगी कि क्यों ऐसा हुआ है। ये कह रहे हैं कि बचपन से ही इन्होंने गायत्री मंत्र अपने स्कूल में उच्चारण करना सीखा था। उसके बाद धीरे धीरे इनकी लगन बढ़ती गई और इन्होंने गायत्री मंत्र को अपने जीवन में उतार लिया और रेगुलर उसका जप करते रहे और उसका जो जप है वो 30 लाख से अधिक हो चुका है, लेकिन मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ है। छोटे मोटे अनुभवों को छोड़कर ना ही कोई सिद्धि प्राप्त हुई है। आप बताएं कि इसका क्या रीजन है। और भी कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने लिखा है, लेकिन हम सीधा उत्तर पे आते हैं कि क्यों इनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। पहली बात यह है कि गायत्री महामंत्र है और वेदों का सार है। गायत्री इतनी जल्दी सिद्ध होना संभव नहीं है। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो गायत्री मंत्र है वो साबित है ब्रह्मा जी द्वारा, वशिष्ठ जी द्वारा और विश्वामित्र जी द्वारा। तो जब तक कि इनका साप विमोचन ना किया जाए, जब तक कि तीनों ऋषियों की आज्ञा प्रदान आपको नहीं होगी, तब तक आप गायत्री जाप चाहे जितना भी कर लीजिए फल नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में जो गायत्री है वो शापित है, यानी जो गायत्री मंत्र है वो शापित है और उनको जो श्राप लगा है वो ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का लगा है। और इसके पीछे एक रोचक कथा भी है जिसका वर्णन अभी इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। तो गायत्री को ये शाप है विश्वामित्र जी का कि कोई चाहे कितना भी जप कर ले गायत्री का, लेकिन गायत्री किसी को कभी सिद्ध नहीं होगी। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो श्राप है वो बहुत ही कठोर दे दिया है, तो उन्होंने इसका उत्कीलन करने का विधि यानी शाप विमोचन करने का विधि भी बताया था, जो कि विधि गोपनीय है और बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान है। और जिन सिद्ध योगियों को इनका ज्ञान है वो अति शीघ्र आपको नहीं बताते हैं, आपकी योग्यता देखकर ही बताते हैं। और बात ये भी है कि जब तक आप तीनों ऋषियों को प्रसन्न नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा नहीं लेंगे, तब तक गायत्री सिद्ध होना नामुमकिन है, चाहे आप लाखों जप कर लो या 1 करोड़ से अधिक भी जाप कर लो। दूसरा, गायत्री मंत्र जब भी आप लें, यानी जब भी जप शुरू करें, उससे पहले आपको किसी सिद्ध गुरु के द्वारा दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। यानी जो गायत्री मंत्र है अपने गुरु के मुख से ले लेना चाहिए या किसी सिद्ध पुरुष के मुख से ले लेना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको गायत्री में छोटे मोटे भी अनुभव नहीं होते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि कुछ लोग शुद्धता के साथ गायत्री जप नहीं करते हैं, क्योंकि गायत्री वेदों का सार है, उसमें शुद्धता अनिवार्य है और कुछ कठोर नियम रहते हैं जो अनिवार्य हैं, लोग उनका पालन नहीं करते हैं। जैसे कि इन्होंने व्हाट्सएप किया है कि गायत्री जप करने के बाद भी इनका जीवन निष्क्रिय ही रहा, कोई विशेष प्रतिफल ये प्राप्त नहीं कर पाए और इनका जो जीवन है वो निरुद्देश्य ही चल रहा है। और भी कुछ इन्होंने समस्याएं लिखी हैं जो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इनकी कुछ पर्सनल समस्याएं हैं। तो इनको इसका दुष्प्रभाव इसीलिए प्राप्त हुआ कि इन्होंने शुद्धता के साथ ये जप नहीं किया, ना ही किसी गुरु से लिया है। और गायत्री जप में कुछ कठोर नियम होते हैं, वो इन्होंने पालन नहीं किए। वैसे भी गायत्री में
आपको अपने गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए और गायत्री मंत्रों से सिद्ध की हुई विशेष अभिमंत्रित सामग्री का उपयोग करना चाहिए। देखिए, जब आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, रात भर बैठ कर के जाप करते हैं या सुबह 4 बजे उठ कर के जाप करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो आपको उसको पूर्णता लाने के लिए और उसमें शुद्धता लाने के लिए नियमों का भी पालन करना चाहिए और पूर्णता लाने के लिए अभिमंत्रित या सिद्ध सामग्री का भी उपयोग करना चाहिए। इससे आप लोगों का ही फायदा होता है, क्योंकि अगर आप ना किसी गुरु से दीक्षित हैं, ना आपने गायत्री को उत्कीर्णित किया है, ना आपने कोई जाप किया है, तो फिर गायत्री के दुष्प्रभाव ही प्राप्त होते हैं या फल प्राप्त नहीं होता है या सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। कहा गया है कि गायत्री की जो पूर्ण सिद्धि है वो 24 लाख पे हो जाती है और इससे पहले भी लोगों को इसके बहुत ही अनुकूल परिणाम देखने को मिलते हैं। गायत्री जी के दर्शन भी होते हैं और महामंत्र की सिद्धि भी हो जाती है, लेकिन उन्हें कुछ एक विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। जो विशेष और गुप्त नियम है वो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। जो लोग दीक्षा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हीं को ही वो विशेष नियम और गायत्री जी को सिद्ध करने की विशेष जो प्रक्रिया है वो बताई जाती है। तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और लोगों के भी ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, माँ भगवती उनकी रक्षा करे, उनके जो भी अच्छे उद्देश्य हैं उनको पूर्ण करे। नमस्कार।